So you offer services, be it content writing, graphic designing, digital marketing or anything else. But you still don't know how to market yourself on Instagram or any other social media platform. And शायद इसीलिए you are stuck with 0 clients or 1 or 2 clients. In this video, I will give you a step-by-step guide on how to promote your services on Instagram and how to get clients through Instagram. So watch the video till the end. First thing first, to help you understand better, I have divided this Instagram promotion strategy into 3 steps. The first step is awareness or developing your brand. Second step is attracting clients. And the third step is converting those leads into clients. So let's start with the first one, that is awareness. इस step में you have to tell people who you are, what you do, what kind of services you provide, and most importantly, you have to show people your work. This way they will understand the quality of your work and they will be confident that you are somebody who can do the work dedicatedly and you provide quality work. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये सारी चीज़ें तुम कैसे करोगे? इसको करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज ऑप्टिमाइज योर बायो एंड ऑप्टिमाइज योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल. बायो को ऑप्टिमाइज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि तुम्हें अपने नेम के बाद जो तुम सर्विस या स्किल जो तुम्हारी है उसको मेंशन करना है. जैसे कि यहाँ पे इसने मेंशन करा हुआ है डैनियल इंस्टाग्राम ग्रोथ, योर नेम एंड योर सर्विस. ऐसा करने से तुम्हारी प्रोफाइल उन लोगों को दिखेगी जो कि तुम्हारे जैसे स्किल सेट के फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंस्टाग्राम पर टाइप करती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मुझे अकाउंट सेक्शन में सिर्फ उन लोगों की प्रोफाइल दिखेगी जिन्होंने अपने बायो में मेंशन कर रखा है कि दे आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर. सो सपोज इफ़ यू आर अ कंटेंट राइटर, इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर और इफ़ यू आर अ डिजिटल मार्केटर, यू हैव टू मेंशन इट इन योर बायो. अब बायो के बाद आता है नेक्स्ट तुम्हारी एक ऐसी जूसी पंची लाइन तुम्हारी सर्विसेज के बारे में. जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग क्रिएटिव्स टू ग्रो अ स्ट्रॉन्ग ऑडियंस ऑन इंस्टाग्राम प्लस कन्वर्ट देम इनटू क्लाइंट्स. तुम्हें भी एक ऐसी पंच लाइन लिखनी है. और पंच लाइन के नेक्स्ट में आता है तुम्हारा एक लिंक. वो तुम्हारी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, तुम्हारे यूट्यूब चैनल का लिंक हो सकता है, या एक डिस्कवरी कॉल का लिंक हो सकता है वाया लिंक्डइन, या तुम्हारा ईमेल आईडी भी हो सकता है. इन शॉर्ट, तुम्हें उस जूसी पंची लाइन के बाद एक लिंक देना है जहाँ से लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट कर सकें, एक ऑफिशियल लिंक. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स. अब क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी कि वो उससे इम्प्रेस हो जाए. तुम्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बताना होगा और ये दिखाना होगा कि तुम कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, योर एक्सपर्टीज़ लेवल इन शॉर्ट. इसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड एडवाइस यू इज़ मेक अ मंथली इंस्टाग्राम कैलेंडर. Decide in a month how many reels you will publish, how many posts you will publish, how many carousels you will publish and how many stories you will publish. I would suggest you कि तुम्हारा जो मंथली कैलेंडर हो उसमें you should make sure कि तुम मिनिमम ऑफ 15 रील्स पब्लिश करो, मिनिमम ऑफ 10 पोस्ट पब्लिश करो, 5 to 8 कैरोजल्स पब्लिश करो और इसके साथ साथ मिनिमम 1 to 3 स्टोरीज डेली पब्लिश करो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे. क्योंकि तुम जितना ज़्यादा कंटेंट डालोगे उतना ज़्यादा क्लाइंट अट्रैक्शन रेट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रोफाइल ज़्यादा लोगों को रीच आउट होगी. अब अपना कंटेंट कैलेंडर डिज़ाइन करते टाइम यू हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स. जितना भी तुम्हारा कंटेंट हो वो सब तुम्हारे नीश रिलेटेड होना चाहिए. The second thing is there should be a diversity and a variety to your content. यानी कि तुम जो रील्स, कैरोजल्स या पोस्ट करोगे वो डिफरेंट तरीके के होने चाहिए. जैसे कि एक दिन तुम बता सकते हो हैक्स जो कि तुम यूज़ करते हो, सेकेंड डे तुम बता सकते हो कुछ टूल्स जो कि तुम्हें हेल्प करते हैं तुम्हारा वर्क कंप्लीट करने में, थर्ड डे यू कैन आस्क अबाउट द क्रिएटर्स हु आर वेरी फेमस इन योर स्किल, उनके बारे में बात कर सकते हो. एंड देन यू कैन ऑल्सो टेल पीपल हु इंस्पायर यू. इसके अलावा तुम बता सकते हो कि तुम किस किस क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो, आज तुम्हारा प्लान क्या है डे का, तुमने आज किस किस तरीके की डिज़ाइनिंग करी है, तुम्हें कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो अपने निश या अपने वर्क के रिलेटेड पता चली है. सो बेसिकली इट इज़ मेकिंग योर कंटेंट मोर एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग. ऐसा करोगे तो पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू एंड दे विल अंडरस्टैंड दैट यू आर समबडी हु इज़ गुड एट हिज और हर वर्क. द थर्ड थिंग इज़ जो तुम्हारा कंटेंट होगा that should not be something that is very basic or general. You have to make in-depth
कंटेंट, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो कैरोसेल्स हो, चाहे वो डेली इंस्टाग्राम स्टोरीज या पोस्ट हो। सपोज अगर मैं एक रील बनाती हूँ व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, सो चांसेस आर कि उस रील को लोग नहीं देखेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी जनरल। On the other hand, if I make a reel stating how to find clients via LinkedIn, I'm very sure people will be interested and people will watch this reel. इसके साथ साथ you have to make sure that you are using the right hashtags. तुम्हारी हर एक पोस्ट या हर एक कैरोसेल में वो हैशटैग्स जाने चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम हाई हो, दैट इज़ मोर देन 50,000, क्योंकि ऐसा करने से जो तुम्हारा प्रोफाइल है वो ज़्यादा लोगों को रीच आउट होगा। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, हैशटैगिफाई और राइट टैग 2 टूल्स हैं जहाँ पे तुम्हें हाई सर्च वॉल्यूम और तुम्हारे नीश रिलेटेड हैशटैग्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे। उन दोनों को यूज़ करो। सो इन शॉर्ट, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू प्लान अ मंथली इंस्टाग्राम कैलेंडर, यू हैव टू पुट कंटेंट दैट इज रिलेटेड टू योर नीश, you have to put diversified content, and you have to put the right hashtags. And now comes the last step, that is converting your leads into clients. वैसे तो इस step को पूरा करने के लिए बहुत सारी strategies हैं, but the strategy that I like the most and the strategy that gives me positive results almost all the time is getting on a discovery call with your client. अगर तुम्हें कोई भी क्लाइंट DM करता है या कोई भी कमेंट ड्रॉप करता है और पूछता है तुम्हारी सर्विसेज के बारे में, so I would ask you or I would suggest you to go on a discovery call, that is a voice call or a video call with the client. But इस discovery call को करने से पहले you have to do your client research or your client homework. क्लाइंट होमवर्क में तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे क्लाइंट का बिजनेस है उसको अच्छे से समझना है, या जो तुम्हारे क्लाइंट की वेबसाइट है उसको अच्छे से समझना है। साथ साथ जो तुम्हें काम करना है उन चीज़ों को भी समझना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हें क्लाइंट को ये बताना है कि कैसे तुम्हारा काम हेल्प करेगा उसका बिजनेस को ग्रो करने में। और अगर तुम ये तीनों चीज़ें करोगे, अपना क्लाइंट होमवर्क सही से करोगे, तो चांसेस ये हैं द क्लाइंट विल बी इम्प्रेस्ड, द क्लाइंट विल फील कि यू आर समबडी हु कैन प्रोवाइड गुड क्वालिटी वर्क दैट मैचेस हिज और हर नीड्स. So this way you can convert your lead into clients. So this was all about the 3-step process of attracting clients or getting clients via Instagram. और अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे के वीडियोस में ऐसे काफ़ी सारे हैक्स के बारे में बताने वाली हूँ दैट विल हेल्प यू डेवलप योर करियर. सो टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड नमस्ते.